गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विवेक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोसली, रेवाड़ी। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के एक अध्याय पे डिस्कस करेंगे, तटस्थ वक्र, जिसे हम अनादिमान वक्र या इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या है? दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तटस्थ वक्र में दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त करते हैं। इसमें क्रमवाचक आया। ये क्यों आया? क्योंकि गणनावाचक सिद्धांत को ये कहा गया कि जिसमें था घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, कि बार बार एक वस्तु का उपयोग करने से उससे मिलने वाला जो सीमांत तुष्टि गुण था वो कम होता था। लेकिन वहां यूटिल्स के रूप में मापा, माने उन्होंने उदाहरण दिया कि एक आइसक्रीम का एक बार लगातार प्रयोग करने के फलस्वरूप अगर कंटिन्यूस उसका प्रयोग करेंगे तो उससे मिलने वाला सीमांत तुष्टि गुण यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी। वो बात ठीक है, लेकिन उसको यूटिल्स में मापा। अब माप कैसे सकते हैं हम किसी इकाई को? इसका प्रतिरूप ये आया तटस्थ वक्र। क्रम दे सकते हैं, और उन्होंने कहा कि विभिन्न संयोग हैं, दुनिया भर के संयोग आपको वहां मिलेंगे जो आपको समान संतुष्टि उस संयोग पे पर्टिकुलर दे सकते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं डेफिनेशन कि तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देती। किसी भी स्तर पे उपभोक्ता जा सकता है दो वस्तुओं के समान। इसकी अनुसूची बनाते हैं हम। दो वस्तुएं लेते हैं हम, सेब व संतरा के संयोग। यहां है सेब और यहां है संतरा। संयोग मान लो ए बी सी डी। सेब मानो 1 2 3 4, ये आएगा मान लो 10 7 5 4। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है कि ए संयोग पर हमने कहा ना कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग, तो दो वस्तुएं सेब और संतरा, उनके विभिन्न संयोग ये हो गए। इन विभिन्न संयोगों पर मान लो कोई एक संयोग कोई भी हो, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, वो संयोग आपको बराबर सेटिस्फेक्शन देंगे उपभोक्ता को। माने ए संयोग पर 1 सेब और 10 संतरा, वो बराबर आपको संतुष्टि देगी। दूसरे संयोग पे भी 2 सेब 7 संतरा आपको बराबर संतुष्टि देगी। तीसरे संयोग पर, सी संयोग पे 3 सेब और 5 संतरा आपको बराबर संतुष्टि देगी। डी पर 4 सेब और 4 संतरा बराबर संतुष्टि देगी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब हम एक से दूसरे संयोग पे जाएंगे, यानी कि एक अतिरिक्त वस्तु की मात्रा प्राप्त करेंगे ना सेब की, तो चूंकि हमें संतरा की कुछ मात्राओं का त्याग करना पड़ेगा, जैसा कि हमने किया कि ए संयोग पे या तो आप 1 सेब 10 संतरा चुन सकते हो। अगर आपको दूसरा सेब यानी कि दूसरा संयोग पे जाने के लिए दूसरा सेब चाहिए तो संतरा की कुछ मात्राओं का त्याग करना पड़ेगा, जो कि हमने किया। 10 से 7 पे आ गए हम। तो उसमें क्या है, ऐसे ही तीसरे पे जब हमने तीसरी सेब की मात्रा को प्राप्त किया तो संतरा की कुछ मात्राओं को त्याग किया, इनकी 2। ऐसे ही चौथे संयोग पे। तो ये उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न संयोग हैं। अब इस पे हम ये कह सकते हैं कि इन संयोगों पे चाहे मैं ए चुनो, चाहे बी, चाहे सी, डी एंड सो ऑन, वो बराबर संतुष्टि देंगे, सेम सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा इनके हिसाब से। इसको हम उसमें डालते हैं डायग्राम में। तो आप देखिएगा, यहां लेते हैं सेब, यहां हमारा आता है संतरा। अब मैक्सिमम ये 1 2 3 4 ये हमारा है, वो मैक्सिमम है 10। तो 2 4 6 8 10। डायग्राम को जो हमारी अनुसूची है ए संयोग की, बी की, सी की, डी की, इसको हम डायग्राम के फॉर्म में लाते हैं तालिका में। एक सेब 10 संतरा, 1 सेब 10 संतरा। दूसरा हमारा है बी संयोग 2 सेब 7 संतरा, तो 2 सेब
7 संतरा। तीसरा हमारा है 3 सेब 5 संतरा, और चौथा है हमारा 4 सेब 4 संतरा। ये क्या दर्शाता है हमें? इन बिंदुओं को, ये जो बिंदु है हमारे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इन बिंदुओं को जब हम मिला देंगे तो ये हमारा है इंडिफरेंस कर्व। इसको हम बोलते हैं आईसी, इंडिफरेंस कर्व, अनादिमान वक्र या तटस्था वक्र। अब देखो इन संयोग पे, ये हमारा ए संयोग, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 10, ये हमारा बी संयोग है 2 7, ये हमारा सी संयोग है 3 5, और ये हमारा डी संयोग है 4 4। ये हमें क्या दिखा रहा है कि ये हमारे संयोग है ए बी सी डी। इन विभिन्न संयोगों पर उपभोक्ता इस इंडिफरेंस कर्व पर किसी भी संयोग को चुने, उसको बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मान लिए ए को चुने, बी को चुने, सी को चुने, डी को चुने, उनको बराबर संयोग, बराबर संतुष्टि मिलेगी। और यही एक तटस्थ वक्र हमें यह बताता है कि जितने भी आपके संयोग होंगे, कितने भी संयोग हो सकते हैं, वो सभी संयोग आपको बराबर संतुष्टि देंगे। डेफिनेशन ये, उसके बाद ये तालिका है, फिर उसको हमने डायग्राम में शिफ्ट किया है इसको, तो इंडिफरेंस कर्व हमारा ये बन गया। अब है इसकी मान्यताएं। तो नंबर 1 है उपभोक्ता जो है वो विवेकशील है। विवेकशील का मतलब होता है रेशनल। रेशनल का मतलब है कि कंज्यूमर को ये पता है कि मेरे को कौन सा संयोग चुनना है। क्यों? क्योंकि सेम सेटिस्फैक्शन है। और सेम सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है कि जितने भी संयोग हैं उनके ऊपर बराबर बराबर उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। तो उपभोक्ता रेशनल है, उसको पता है कि कौन से संयोग मिलेंगे। कर्मवाचक उपयोग, इसमें आपका उपयोगिता है। कर्मवाचक आप एक सीक्वेंस, एक नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4, भाई मेरा एक संयोग ये है, 2 ये है। जैसे हमने यहां दिया ए बी सी डी सॉरी ए बी सी डी, ये हमने संयोग दिया। ऐसे इन संयोगों में विभिन्न संयोग हो सकते हैं, उनको हम कर्म दे सकते हैं। तीसरा, घटती सीमांत उपयोगिता प्रतिस्थापन का नियम। घटती सीमांत प्रतिस्थापन का नियम कैसे? घटती सीमांत का मतलब होता है कि एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को प्राप्त करने के लिए हमने दूसरी वस्तु की कुछ मात्राओं का त्याग किया। वो क्या है? हमारी घटती सीमांत प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि सेब की एक और अतिरिक्त मात्रा को प्राप्त करने के लिए हमने संतरा की कुछ मात्राओं को त्याग दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। वो है ये, जैसे मान लो 3 या 2 या 1 ऐसे। पांचवी है इसकी चौथी कि पूर्ण संतुष्टि नहीं। उपभोक्ता को इस नियम में भी पूर्ण संतुष्टि वैसे मिलेगी नहीं मान्यताओं के हिसाब से। और चौथी और पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चुनाव में सामंजस्य। चुनाव में सामंजस्य क्या है कि जैसे मान लो ए इज ग्रेटर देन बी, देन बी, जो बी है वो ग्रेटर देन सी, तो डेफिनेटली ए इज ग्रेटर देन सी। माने अगर ए बी से ज्यादा अच्छा संयोग और बी से सी, बी सी से अच्छा ज्यादा संयोग, तो डेफिनेटली ए सी से अच्छा संयोग है ज्यादा। तो ये हमें क्या दिखाता है कि तटस्थ वक्र में इसकी ये मान्यताएं। अब है इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में मेनली इसकी 3-4 विशेषताएं हैं जो हम एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, तो हम उसको डायग्राम के सेक में हम हमेशा उसको लिख के आएंगे और उसको बताएंगे। नंबर 1, तटस्थ वक्र जो है वो उसका जो झुकाव होता है वो नीचे की तरफ है। मान लो ओ एक्स वाई। इंडिफरेंस कर्व जो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, ये इंडिफरेंस कर्व। नंबर 1 विशेषता क्या है कि तटस्थ वक्र जो, ये कोई भी आपके हो सकते हैं, मान लो सेब, ये संतरा, तो ये इसका जो झुकाव है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है। दूसरा क्या है इसकी विशेषता? नंबर 1 थी ये। दूसरी विशेषता आपकी क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ना तो ओ एक्स को छूते हैं कभी, ना ओ वाई को। मान लो ये इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व ना ओ एक्स को छुएंगे ना ओ वाई को। क्यों भाई? क्योंकि हमने क्या कहा कि
तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग है, तो एटलीस्ट इसका मतलब क्या, एक वस्तु तो होनी चाहिए। अगर इस पे हम गए या हम इस पे गए तो जीरो हो गए, एक तो वस्तु जीरो हुई। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में एक वस्तु नहीं, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग हैं जो एक दूसरे को इतने संयोग होने के पर समान संतुष्टि देते हैं। तो ना कभी भी जिंदगी में ओ एक्स को छुएगा, ना ओ वाई को छुएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कि कभी भी एक इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व को नहीं काटेगा। एक इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व को नहीं काटेगा, यह इसकी तीसरी विशेषता है। और चौथी विशेषता क्या है कि ऊंचा जितना अनादिमान वक्र या तटस्थ वक्र होगा, जितना ऊंचा अनादिमान वक्र होगा, तटस्थ वक्र होगा, वो उतने ही ज्यादा संतुष्टि को दिखाएगा। जैसे मान लो ए आई सी ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, जितने भी हो सकते हैं, IC1, IC2, IC3, IC4 एंड सोन। तो जितना अनादिमान वक्र नीचे से, जितना आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, वो उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को दिखाता है उपभोक्ता के। तो बड़ा क्लियर सा है कि तटस्थ वक्र, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं छोटा सा, कि तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। दो वस्तुएं लेंगे, दो वस्तुओं के बाद उसके डायग्राम तालिका, उसके बाद उसका डायग्राम, और उसके बाद इनकी विशेषताएं कि एक दूसरे इंडिफरेंस कन्वेक्स टू द ओरिजिन, एक दूसरे के एक्स को नहीं छूते, एक दूसरे को काटता नहीं। जितना अनादिमान वक्र ऊंचा होगा उतने ही उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा। तो ये बीए प्रथम वर्ष का एक तटस्थ वक्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसके ऊपर हमने आज डिस्कस किया। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।